भाई यहाँ हमें बताया जा रहा है कि पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर है 4x की ताकत 3 जमा 19x की ताकत 2 जमा 19x माइनस 6 के। और इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर या आंसर बराबर है x जमा 2 के। अब हमसे कह रहे हैं कि इस पी ऑफ एक्स को फिर से इसके लीनियर फैक्टर्स की सूरत में लिखें। चले फिर मिलकर ज़रा इस सवाल को हल करते हैं। भई अगर हमें इन्होंने ये मालूमात न दी होती तो फिर इस पोलिनोमियल को मुख्तलिफ अनासर में बाँटना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन चूँकि हमें एक फैक्टर दिया हुआ है तो जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को x जमा 2 से तक़सीम करेंगे तो हमें बहुत आराम से उसका दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा। और फिर हम इस एक्सप्रेशन को इस फैक्टर के और दूसरे फैक्टर की ज़रब की सूरत में दिखा पाएँगे। तो काम शुरू करते हैं और x जमा 2 से तक़सीम करते हैं 4x क्यूब जमा 19x स्क्वायर जमा 19x माइनस 6 को। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद हम देखेंगे सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म्स को। तो यहाँ सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है x और यहाँ है 4x क्यूब। तो अब अगर हम x को 4x स्क्वायर से ज़रब दे दें तो हमें 4x क्यूब मिल जाएगा। 4x स्क्वायर यहाँ दूसरी डिग्री वाली टर्म की जगह पर लिख लेंगे हम। तो 4x स्क्वायर ज़रब x बराबर हो जाएगा 4x क्यूब के और 4x स्क्वायर ज़रब 2 बराबर हो जाएगा 8x स्क्वायर के। और अब इन दोनों को माइनस कर देंगे इस पूरी चीज़ से। ये और ये आपस में कट जाएंगे। 19x स्क्वायर में से जब हम 8x स्क्वायर माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 11x स्क्वायर और ये 19x नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब x को हमें 11x से ज़रब देना होगा ताकि हमें 11x स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि अब ये यहाँ सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है। तो भाई ये आ गया 11x और 11x ज़रब x हो जाएंगे 11x स्क्वायर और 11x ज़रब 2 बराबर हो जाते हैं 22x के। अब इन दोनों को इस पूरी चीज़ से माइनस करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 19x में से जब 22x माइनस करेंगे तो हमें नेगेटिव 3x मिल जाएगा और ये नेगेटिव 6 फिर से यूं ही नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब x को हम ज़रब देंगे नेगेटिव 3 से ताकि हमें नेगेटिव 3x मिल सके और इसके बाद नेगेटिव 3 ज़रब 2 बराबर हो जाएगा नेगेटिव 6 के। और इस पूरी चीज़ को जब हम इस पूरी चीज़ से माइनस करेंगे तो भाई ब्रैकेट्स खुलने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ बकाया यानी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो भाई अब इस पी ऑफ एक्स को x जमा 2 ज़रब 4x स्क्वायर जमा 11x माइनस 3 की सूरत में भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब इसको हमने मुख्तलिफ अनासिर या फैक्टर्स की शक्ल में तो लिख लिया, लेकिन सवाल में हमसे कहा गया था कि ये लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए और ये तो लीनियर नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ x की सबसे बड़ी डिग्री 1 के बजाय 2 है। लेकिन इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात है ही नहीं। हम बस इस एक्सप्रेशन को मज़ीद तोड़ लेंगे और उसके बाद इसको लीनियर फैक्टर्स की सूरत में दिखा देंगे। अब इसको मज़ीद फैक्टर करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रुपिंग का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें फ़िलहाल इसको ज़रा ग्रुपिंग की मदद से हल करते हैं। अच्छा, अब ये दूसरी डिग्री वाली टर्म का जो कोएफ़िशिएंट है वो चूँकि 1 नहीं है, तो इसलिए हमें देखना होगा कि ऐसी कौन-सी 2 इक़दार हैं जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो हमें इन दोनों टर्म्स की ज़रब यानी 4 ज़रब नेगेटिव 3 नेगेटिव 12 मिल जाए, जबकि जब हम इन दोनों टर्म्स को जमा करें तो हमें 11 मिल जाए। अच्छा, यूँ बात करने से बहुत खिचड़ी पक रही है, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक कदर a है और दूसरी कदर b है। तो हम चाहते हैं कि a और b कोई ऐसी कदर हो कि जिनको जब हम ज़रब दें तो a ज़रब b बराबर हो जाए नेगेटिव 12 के और a जमा b बराबर हो जाए 11 के। अच्छा, मेरे दिमाग में एक कदर आ रही है नेगेटिव 1 और एक कदर आ रही है 12। तो चलें अब इस बीच की टर्म को हम नेगेटिव 1 और 12 की मदद से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब सिर्फ इस हिस्से को हम यूँ लिख लेंगे कि 4x स्क्वायर में 12x जमा हो रहा है और फिर 1x माइनस हो रहा है,
और ये -3 यूं ही आ जाएगा। अच्छा, अब ग्रुपिंग शुरू करते हैं इसकी। अब भाई इन दोनों टर्म्स को अगर मैं एक ग्रुप मान लूँ तो इन दोनों के बीच में मुश्तरका अनासिर या फैक्टर्स होंगे 4 और x, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स 4x से तकसीम हो सकती हैं। तो भाई ये 4x बाहर आ गया और अब इस टर्म में से पीछे x बच जाएगा और इस टर्म में से +3 बच जाएगा। और अब इन दोनों टर्म्स को अगर एक ग्रुप मान लें तो इनमें मुश्तरका आंसर है -1 और -1 को हम अगर बाहर निकाल लें तो इस टर्म में से सिर्फ x बच जाएगा और इस टर्म में से +3 बच जाएगा। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि इन दोनों में x जमा 3 एक मुश्तरका आंसर के तौर पे हमें नज़र आ रहा है, यानी ये कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और फिर इस टर्म में से पीछे रह जाएगा 4x और इस टर्म से पीछे रह जाएगा -1। तो भाई इस तरह से ये पूरा एक्सप्रेशन दो फैक्टर्स की ज़रब की सूरत में हमें मिल गया है और साथ ही ये x जमा 2 भी आ जाएगा। तो यूँ हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके लीनियर फैक्टर्स की शक्ल में दिखा दिया है।